प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम पेपर द्वितीय के अंतर्गत वैदिक सभ्यता के अंतर्गत धार्मिक जीवन का विस्तार से अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आज हम ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन का विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण, बहुदेववाद एवं देवताओं का मानवीकरण। ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की चमत्कारिक एवं रहस्यमयी शक्तियों से विस्मित एवं मुग्ध थे। उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण कर दिया था एवं अपने लौकिक सुख की अभिवृद्धि के लिए वे उनके सामने नतमस्तक हो गए। ऋग्वैदिक आर्य बहुदेववादी थे। उन्होंने बहुत से देवताओं की परिकल्पना की। देवताओं को उनके प्रकृति स्थलों के अनुसार 3 वर्गों में रखा गया है। नंबर 1 आकाशवासी। इस कोटि में वरुण, ध्वंस, मित्र, सूर्य, पूषण, विष्णु, अदिति, उषा तथा अश्विन आदि आते हैं। नंबर 2 है अंतरिक्षवासी। इस कोटि में इंद्र, रुद्र, मरुत, वात, पर्जन्य आदि देवता आते हैं। नंबर 3 है पृथ्वीवासी। इस वर्ग में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि देवी देवता आते हैं। आर्यों के सरल हृदय ने देवी देवताओं की परिकल्पना मानव के रूप में ही की। उनकी विशेषता यही थी कि वे अमर थे एवं सदैव ऋत यानी नैतिक व्यवस्था के पोषक थे। देवताओं को ऋत का रक्षक यानी गोपाऋतस्य कहा गया है। ऋत से तात्पर्य नैतिक नियम एवं व्यवस्था से है। ऋग्वैदिक आर्यों के देवमंडल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र जान पड़ते हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र इसी देवता की स्तुति में मिलते हैं। वरुण जल के देवता हैं और सृष्टि में नैतिक व्यवस्थाओं के नियामक है। अग्नि मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ है। वे यज्ञ में अर्पित सामग्री को स्वीकार करके देवताओं को पहुंचाते हैं। सोम को भी देवता माना गया है। सूर्य, विष्णु, रुद्र, पृथ्वी, मरुत, पर्जन्य, बृहस्पति आदि अन्य देवताओं का उल्लेख भी मिलता है। पुरुष देवताओं की तुलना में स्त्री देवियों की संख्या कम थी। इनमें उषा और अदिति प्रमुख थी। सिंधु और सरस्वती नदियों को भी देवी रूप में देखा गया है। नंबर 2 है स्तुति, आराधना और यज्ञ। ऋग्वैदिक आर्य देवताओं को स्तुति एवं यज्ञ से प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। अपने देवताओं से वे मोक्ष की कामना नहीं करते थे। ऋग्वेद की देव स्तुतियों में 7 वर्षीय आयु, पुत्र, धन धान्य और विजय की ही कामना की है। स्तुति विधि अति सरल थी। प्रत्येक देवता के लिए भिन्न भिन्न ऋचाएँ थी। ऋग्वैदिक आर्यों के यज्ञ भी सरल होते थे। सामान्यतः यज्ञ कार्य प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए स्वयं करता था। बाह्य विधानों की अपेक्षा मंत्रों की सहायता से ही यज्ञ करना अच्छा समझा जाता था। यज्ञ अग्नि में घी, दूध, धान्य अथवा मांस की आहुति देकर किए जाते थे। कुछ जटिल एवं खर्चीले यज्ञों का भी उल्लेख ऋग्वेद में आता है, जो प्राय राजाओं और धनी मनुष्यों द्वारा ही किए जाते थे।
नंबर 3 है ऋत की अवधारणा। ऋत की अवधारणा ऋग्वेदिक चिंतन की सर्वोच्च कल्पना है। प्रकृति या ब्रह्मांड की व्यवस्था, उसके क्रम, नियम, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र तथा ऋतुओं की नियमित गति एवं आवृत्ति सब ऋत के कारण ही है। यही ऋत नैतिक जगत की व्यवस्था का भी नियामक है। ऋत के अतिक्रमण से ही पाप यानी अनृत का उदय होता है। ऋत का मार्ग ही सदाचार का मार्ग है। सुगा ऋतस्य पंथा। भारतीय चिंतन के कर्म सिद्धांत का मूल या बीज ऋत की इस अवधारणा में निहित है। वरुण को ऋत जात यानी ऋत से उत्पन्न और ऋतस्य गोपा ऋत का संरक्षक कहा गया है। वे विश्व की भौतिक एवं नैतिक व्यवस्थाओं के नियामक है। सूर्य उनके नेत्र है, वायु श्वास है एवं आकाश वस्त्र है। ऋत यानी नैतिक व्यवस्था का पालन देवताओं के लिए भी अनिवार्य था। नंबर 4 परलोक संबंधी विचार। ऋग्वेद में मोक्ष का उल्लेख नहीं है, जिससे विदित होता है कि मोक्ष भवचक्र से मुक्ति की अवधारणा का इस काल में प्रतिपादन नहीं हुआ था। लेकिन ऋग्वेद में आत्मा की अमरता का संकेत है। ऋग्वेद के एक सूक्त में उल्लेख आता है कि यह कल्याणी आत्मा स्वयं अमर है, पर मरणशील ग्रह यानी शरीर में निवास करती है। यम कल्याण जरा मत्येष्यामृता गृहे। ऋग्वेद के एक अन्य मंत्र में मृतक की आत्मा से यह प्रार्थना की गई है कि वह जिस भी सुदूर स्थल पर भ्रमण कर रही हो लौट आए। किंतु ऋग्वेद में पुनर्जन्म की अवधारणा का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। ऋग्वेद में परलोक संबंधी विचार मिलते हैं। मृत्यु के बाद पुण्य कर्मा मनुष्य आनंद पूर्वक स्वर्ग में रहता है। ऋग्वेद में स्वर्ग यानी अमृत लोक का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। अमृत लोक में ज्योति निरंतर चमकती रहती है। यत्र ज्योतिर्जसम, वहाँ आनंद है, मोद है, उल्लास है। यत्रानंदाश्च मोदाश्च मधु प्रमोद आसते, वहाँ सब कामनाओं की संतुष्टि है, तृप्ति है। कामस्य यत्राप्ता कामास्त्र मामृतम। ऋग्वेद में यम को पितृलोक का अधिपति कहा गया है। एक स्थल पर देवयान और पितृयान का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में नरक की स्पष्ट धारणा नहीं है, लेकिन पापियों को दंडित किए जाने का उल्लेख है। ऋग्वेद में एक स्थल पर कहा गया है कि वरुण पापियों को गहरे गड्ढे में धकेल देते हैं। वरुण देवताओं की स्तुतियों में पाप के लिए क्षमा याचना का भाव दिखाई देता है। ऋग्वेद का कथन है कि ऋतवान एवं घृतव्रत होने के कारण वरुण पापियों के प्रति भी सदय हो जाते हैं और उन्हें क्षमा प्रदान कर देते हैं। इससे विदित होता है कि ऋग्वेदिक आर्य पाप के भार एवं उससे मुक्ति के भाव से सर्वथा परिचित थे। नंबर 5 है एकेश्वरवाद एवं परम तत्व में विश्वास। ऋग्वेदिक आर्य बहुदेववादी थे, लेकिन ऋग्वेद के कुछ उल्लेखों से ऐसा विदित होता है कि इन बहुत से देवताओं के ऊपर उन्होंने अंततोगत्वा एक ईश्वर यानी एकेश्वरवाद और एक परम निर्गुण तत्व एकत्ववाद या अद्वैत का साक्षात्कार किया और इन सभी देवताओं को उस एक तदेकम तत्व या ईश्वर का प्रतिनिधि माना। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में यह उल्लेख है कि सत्य एक ही है। विद्वान उसे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे अग्नि, यम, मातृस्वा, एक सद, विप्रा बहुधा वदंती अग्नि यम मातुरीस्वान माहु। ऋग्वेद के 10वें मंडल का कथन है कि
वह एक ही है, लेकिन उसकी अनेक रूपों में कल्पना की गई है। एक संत बहुधा कल्पयंती। ऋग्वेद में एक ईश्वर या परम तत्व को अनेक नामों से संबोधित किया गया है। विश्वकर्मा, प्रजापति या हिरण्यगर्भ या विराट पुरुष। ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ प्रजापति सूक्त में आध्यात्मिक एकेश्वरवाद का प्रतिपादन दिखाई देता है। इस सूक्त के अनुसार हिरण्यगर्भ यानी स्वर्णिम बीज देवताओं के ऊपर देव है और सर्व सृष्टा है। वह ही एकमात्र उपास्य है। मृत्यु और अमरता उनकी छाया है। वे सर्व महान देव है। उन्होंने पृथ्वी और धूलोक को धारण किया है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का कथन है कि इस पुरुष के एक पाद यानी अंश से ही सारी सृष्टि व्याप्त है। उसके शेष 3 पाद इस विश्व के पार अमृत में स्थित है। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामोत्तम दिवि। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में परम तत्व के निर्गुण रूप की झलक मिलती है। सृष्टि के आदि काल में न सत था, न असत, न वायु था, न आकाश, न मृत्यु थी, न अमरता, न रात थी, न दिन। उस समय केवल वही एक था जो वायु रहित स्थिति में भी अपनी शक्ति से सांस ले रहा था। उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। हिरण्यना भारतीय दर्शन की रूपरेखा के अनुसार ऋग्वेदिक विचार का यह स्तर हमें अद्वैतवादी चिंतन के द्वार पर पहुंचा देता है, जो उपनिषदों से प्राप्त होता है। अनेक विद्वानों का मानना है कि ऋग्वेद में एक परम तत्व की अवधारणा का विकास क्रमिक रूप से हुआ। इस विकास क्रम के चरण इस प्रकार है: बहुदेववाद, एकाधिदेववाद या क्षणिकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद तथा एकत्ववाद। प्रथम चरण बहुदेववाद का था, जिसके अंतर्गत अनेक या बहुत से देवताओं के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार किया गया। उसके बाद जब देवताओं में वरीयता क्रम की तलाश की जाने लगी तो पहले कभी किसी देवता को प्रमुख माना जाने लगा, बाद में किसी अन्य देवताओं को प्रमुख। क्रमशः इंद्र, वरुण, विष्णु, अग्नि आदि को यह स्थान प्रदान किया गया। यह एकाधिदेववाद या क्षणिकेश्वरवाद की अवस्था थी। मैक्स मूलर ने इसे हीनोथिज्म या कैथेनोथिज्म कहा है और इसे बहुदेववाद और एकेश्वरवाद के मध्य विकास का एक आवश्यक चरण माना है। इसके बाद ऋग्वेद में एक स्थायी एवं सर्वोच्च देवता की खोज प्रारंभ हुई। इसके संकेत ऋग्वेद के इन कथनों से मिलते हैं: किस देव को हम हवि प्रदान करें? कस्मै देवाय हविषा विधेन। सबसे पहले जन्म लेने वाले को किसने देखा है? को ददर्श प्रथमा जायमानम आदि। इस उत्कंठा की परिणति एकेश्वरवाद में हुई, जिसमें हिरण्यगर्भ प्रजापति या विश्वकर्मा के रूप में एक सर्वोच्च देव या ईश्वर की प्रतिष्ठापना हुई। चौथा चरण सर्वेश्वरवाद का था, जिसमें एक ईश्वर या विराट पुरुष से सारी सृष्टि एवं ब्रह्मांड को व्याप्त बताया गया। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामोत्तम दिवि। पंचम चरण के अंतर्गत विराट पुरुष या सगुण ईश्वर के स्थान पर एक शुद्ध निर्गुण परम तत्व एकत्ववाद या अद्वैत की कल्पना की गई, जिसका संकेत ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने ऋग्वेदिक कालीन धार्मिक जीवन का विस्तार से अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।